यहाँ से डिस्कस करेंगे जो हमारा यूपीएससी का डेली टारगेट है। ठीक है, तो डेली टारगेट आज इसका जो डे रहेगा यहाँ पर 32। ठीक है, और आपका जो डेट है 17 मई यहाँ पर डेट है इसकी। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से देखते हैं आज आपको टॉपिक कौन कौन से कवर करने हैं। राइट, तो यहाँ से देखो पहला स्टार्ट करते हैं यहाँ से पर्यावरण से। अभी तक पहला हमारा स्टार्ट होता था हिस्ट्री से। ठीक है, तो हिस्ट्री अभी उसको रेस्ट देते हैं, उसके बाद यहाँ पे पहले पर्यावरण को देख लेते हैं। ठीक है, तो पर्यावरण में क्या करना है आपको, यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शासन जो है हमारा जो हमारा इंटरनेशनल जो इन्वायरमेंट है उसमें शासन यूएनईपी और यूएनडीपी। ठीक है, इसके द्वारा आपको यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, क्या पढ़ना है, यूएनईपी में क्या पढ़ना है, यूएनईपी जो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है हमारा, उसकी तरफ कौन कौन सी रिपोर्ट निकाली जाती है, एक तो पहले ये हो गया। ठीक है, और यूएनईपी जो रिपोर्ट जारी करता है, कब कब कौन सी रिपोर्ट जारी करता है। राइट, तो वो आपको बताना है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद ये जो डाटा है ये किसके द्वारा यहाँ पर डाटा लाता है। ठीक है, तो ये भी आपको पता करना है, कौन कौन इसमें शामिल होता है, जो ये इंडिकेटर रिपोर्ट्स निकालता है वो बताना है। और यूएनडीपी कौन कौन सी रिपोर्ट निकालता है आपको ये बताना है। ठीक है, तो यूएनडीपी का फुल फॉर्म का होगा यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट जो प्रोग्राम है वो, और आपका यूएनडीपी का होगा यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। ठीक है, तो ये दोनों के फुल फॉर्म हो गए, और ये कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करते हैं और ये क्या क्या यहाँ पर अपना लाते हैं, आपको ये पढ़ना है। ठीक है, जो बेसिक टॉपिक है सब यहाँ से आपको इन्वायरमेंट में मिल जाएगा। अगला है जैविक विविधता। ठीक है, जैव विविधता लिखा होगा यहाँ पर। जो जैव विविधता केंद्र हैं वो क्या होते हैं, ठीक है, हॉटस्पॉट केंद्र होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, प्रकृति के लिए जो आपका WWF है। ठीक है, WWF जो हमारा फंड होता है ये आपको बताया कि क्या है, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है और इसमें कौन कौन सी संस्थाएं होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जो वर्ल्ड वाइड फंड होता है वो इसके यहाँ पर फुल फॉर्म इसका हो जाएगा। IUCN जो हमारा लाल सूची बोले, लाल सूची मतलब रेड लिस्ट हमारा जो जारी करता है वो रेड लिस्ट है, कौन जारी करता है। ठीक है, कितने टाइप की जो हमारे यहाँ पर लिस्ट जारी की जाती हैं, है ना, कब कब रेड लिस्ट जारी की जाती है, इसमें कौन कौन सी स्पीसीज पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये सब आपको यहाँ से पता करना है, कौन सी स्पीसीज एंडेंजर्ड है या डेंजर्ड है, तो भी आपको यहाँ से देखना है। बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। ठीक है, तो ये भी आपको कवर करना है। ये भी आपको जो बेसिक नोट्स रहेगा, विजन दृष्टि जो भी आप पढ़ते हैं, जो भी क्लासेस का पढ़ते हैं या बुक से पढ़ते हैं, तो आपको सब यहाँ से मिल जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, प्रोटोकॉल और यहाँ पर उनके उद्देश्य देखो, हमारे जो इंटरनेशनल सम्मेलन हुए, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन हुए उसके प्रोटोकॉल, क्या प्रोटोकॉल हैं, क्या उनके उद्देश्य हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से कवर करना है अगला टॉपिक का। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा यहाँ से एनवायरनमेंट का जो पर्यावरण उसका पूरा होगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एनवायरनमेंट का, आपको यह देख के चलना है। भारतीय राजनीति, सेकंड क्या है, भारतीय राजनीति। इसमें आपको पढ़ना है प्रस्तावना। टॉपिक क्या है, प्रस्तावना। प्रस्तावना आपको पढ़ना है मूलभूत इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। ठीक है, संविधान के मूल आधार क्या होते हैं। राइट, उसके बाद इनकी शब्दावलियाँ क्या होती हैं, जो प्रस्तावना शब्दावलियाँ कुछ होंगी वो आपको यहाँ से कवर करनी है। लोकतांत्रिक क्या है, संप्रभु, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, गणतंत्र, ये सब जो पूरे वर्ड यूज किए गए थे, कब कब यूज किए गए थे, ये आपको यहाँ से पढ़ना है। ठीक है, प्रस्तावना में न्याय, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, अखंडता, ठीक है, ये सब आपके प्रस्तावना में यूज हुए थे वर्ड, ये पढ़ना है। प्रस्तावना की संशोधनीयता। ठीक है, तो ये आपको सब पॉलिटी में जो आपकी बुक है एम लक्ष्मीकांत वहाँ से भी, और स्टैटिक जो मटेरियल होगा वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, ज्योग्राफी आपका जो भूगोल है। खनिज संसाधनों के प्रकार, ये टॉपिक आपको यहाँ से पढ़ना है। इसके अंदर जैसे कि धात्विक खनिज क्या होते हैं, धात्विक खनिज के अंदर कौन कौन से खनिज आएंगे, अधात्विक खनिज के अंदर कौन कौन से खनिज आएंगे। ठीक है, जो हमारे खनिज है इनका विवरण, खनिज का हमारे क्या क्या है, खनिज विवरण मतलब इनके बारे में जानना। ठीक है, और इनका क्या है, खनन है, इसके बारे में पता करना। ठीक है, इनके क्षेत्र क्या होते हैं, सेक्टर जो होते हैं वो क्या होते हैं, सेवा क्षेत्र या फिर कृषि क्षेत्र, जो भी क्षेत्र होते हैं वो आपको देखना है। धातु खनिजों का विवरण जो मैंने बताया वो यहाँ से देखना है। ठीक है, धातु खनिजों का क्या क्या यहाँ पर विवरण होता है। राइट, उत्पादन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, लौह धातुएं क्या होती हैं। ठीक है, लौह धातुएं और अयस्क फेरो जो मिश्र धातु हैं उसके बारे में देखना है। अलौह धातु कौन सी होती है, एक धातु लौह होती है और एक अलौह धातु होती है। ठीक है, तो ये कौन कौन सी उसमें होती है, मैग्नीज, ठीक है, क्रोमियम, इनके बारे में पढ़ना है। निकेल, टंगस्टन, एंटीमनी। राइट, तो यहाँ से इनके बारे में कवर करना है। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय अर्थव्यवस्था। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी है, उसको देखते हैं। इंडियन इकोनॉमी में आपका आएगा कृषि विपणन। ठीक है, कृषि विपणन में टॉपिक कौन कौन से, भारतीय कृषि में विपणन की प्रक्रिया, भारत में कृषि विपणन की संरचना, उचित कृषि विपणन का महत्व। ठीक है, क्या महत्व होगा इसका, भारत में कृषि विपणन में सुधार के लिए सरकारी उपाय क्या क्या किए गए हैं, और जो APMC होता है, ठीक है, APMC आता है, APMC एक्ट होता है, इसमें जो हमारा विशेषण है, APMC जो हमारा अधिनियम होता है, ठीक है, ये क्या है आपको ये पढ़ना है। इसके अंतर्गत कौन कौन सी फसलें हैं, फिर क्या क्या यहाँ पर होता है, तो आपको ये पता करना है APMC क्या है ना।
तो आप डायरेक्ट आप एपीएमसी डाल के यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, या तो फिर आपका जो गूगल रहेगा वहाँ से भी सर्च करके देखते हैं एपीएमसी के बारे में, ठीक है। तो वहाँ से डेफिनेशन मिल जाएगा, अगर नहीं मिलता है तो वैसे सब जो बेसिक हमारी बुक है वहाँ पे आपको सब मिल जाएगा ये, राइट। अगला देखते हैं, यहाँ से देखो एक टॉपिक और बच गया, राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम, ठीक है। अगला देखते हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी एआई, जो न्यूरल नेटवर्क है ये, ठीक है। लर्निंग, जो मशीन लर्निंग प्रोग्राम है, डीप लर्निंग प्रोग्राम है, वो एआई के क्या अनुप्रयोग हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स यहाँ पर कवर करना है। तो ये सब आपके जो विज्ञान प्रौद्योगिकी है वो यहाँ से कवर करना है, ठीक है। सी सेट, देखो सी सेट में कंप्रीहेंशन और 10 क्वेश्चन मैथ और 10 क्वेश्चन रीजनिंग। देखो ये नहीं होता है कि मैं आपको टॉपिक डिसाइड करूँ कि आप मेरे को टॉपिक, मैं आपको टॉपिक दूँ कि इस टॉपिक पे करो, जरूरी नहीं है, शायद वो टॉपिक आपका अच्छा हो, है ना। तो इस वजह से मैं टॉपिक नहीं देता हूँ। जो टॉपिक आपका नहीं अच्छा है, जो वीक है टॉपिक, उस पर आप मेहनत कीजिए, राइट। मेरे से देने से मैथ या रीजनिंग मैं टॉपिक दूंगा तो वो शायद टॉपिक आपको अच्छा आता होगा, राइट। तो अपने अकॉर्डिंग जो आपको नहीं आता है टॉपिक, वो टॉपिक आपको कवर यहाँ से करने हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करनी है उनकी, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ये 30 क्वेश्चन रीजनिंग के करने हैं यहाँ से, रीजनिंग 30 क्वेश्चन सी सेट के करने हैं, ठीक है, 10-10 दिनों के यहाँ से। तो इस टाइप से आपका पूरा आज का टारगेट कवर करना है, राइट। तो कोई डाउट रहता है आप नीचे कमेंट या आप टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।